नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 18 संन्यास की सिद्धि। इस चैप्टर के दो श्लोक, श्लोक नंबर 49 एंड 50। दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने एक साथ कवर किया है। एंड अगेन उन दोनों को आप जा करके गूगल से या फिर आपके पास कोई भी बुक हो भागवत गीता की, वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर और उसका संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पर आकर के जो एक्सप्लेन मैंने किया है उससे मिलान कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि हर बार बताता हूं मैं, जब तक आप परा अपरा और शरीर के 5 कोष 24 तत्व इनके बारे में नहीं समझेंगे तब तक भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, समझने पे तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से क्लैरिटी तभी बनती है जब ईश्वर की बनाई हुई इस पूरी की पूरी सृष्टि का आपके पास खाका मौजूद हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो। इसके लिए आपको चैप्टर 13 की जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा देखना होगा। इसलिए कोई भी वीडियो आप कोशिश कीजिए कि बीच में से मत देखिए। बीच में से देखने पर भी समझ में आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, कई बार आपको कन्फ्यूजन्स होंगी। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया है तो फिर आप बिना बताए भी अपने आप से भी अगर भागवत गीता पढ़ेंगे, उसके श्लोक उठाएंगे, तो जो कुछ वहाँ लिखा होगा आप उसे समझने में थोड़ी आपको आसानी होगी, उन चीज़ों को समझने में जो कुछ आप वहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 49th और 50th वर्स। इस चैप्टर में शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने त्याग और संन्यास के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। संन्यास का मतलब होता है भौतिक कर्मों का त्याग, जैसे घर परिवार चलाने का काम, अपने बीवी बच्चे पालने का कर्म, अपने रिश्तेदारों अपने समाज को देखने का कर्म। ठीक है, ये कर्म हमारे भौतिक जो सांसारिक कर्म होते हैं इनको सांसारिक कर्म कहा जाता है। ठीक है, इन सांसारिक कर्मों को जो त्याग दे, कर्मों का पूरी तरह से त्याग संभव नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हर तरह के कर्म को, किसी भी तरह के कर्म को, हर तरह के कर्म को त्याग करके बैठ जाएं। ये संभव ही नहीं है। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपको कोई ना कोई कर्म करना होगा, करते रहेंगे। आप बाध्य हैं, आप मजबूर हैं कर्म करने के लिए। आप किसी भी क्षण, एक भी सेकंड के लिए, एक भी मिनट के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कोई ना कोई कर्म आप करेंगे। तो संन्यास का मतलब होता है सांसारिक कर्मों का त्याग, यानी बीवी बच्चे घर परिवार छोड़ देना, जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने छोड़ा था। ठीक है, उसको कहते हैं सांसारिक कर्मों का त्याग। पूरी तरह से कर्मों का त्याग वो नहीं है, वो सिर्फ सांसारिक कर्मों का, यानी एक विशेष प्रकार के कर्मों का त्याग है। एक विशेष प्रकार के कर्मों को त्याग करके गौतम बुद्ध किस तरह के कर्मों में लग गए? ज्ञान प्राप्ति के कर्म में लग गए, वासना से मुक्ति के कर्म में लग गए कि वासना से मुक्ति को प्राप्त करने का क्या रास्ता है, वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सा बोध है जो मनुष्य को इस वासना से दूर ले जा सकता है। वो क्या हुआ? वो भी तो एक कर्म हुआ। स्वयं के भीतर जाकर स्वयं को जानने का प्रयास करना, ये भी कर्म ही है। तो एक विशेष प्रकार से कर्म से छुट्टी मिली, सांसारिक कर्म से, लेकिन जो दूसरा कर्म था उस दूसरे कर्म के मार्ग पर वो चले गए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के कर्म को, बोध को प्राप्त होने के कर्म को वो प्राप्त कर गए, उस रास्ते पर चल पड़े। तो अब जो व्यक्ति सन्यासी बनकर के बोध को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 49th वर्ष में एक चीज कही है। वो ये कही है कि हर कोई, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा, आज तक हम घर चला रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से झगड़ा हुआ घर में और अचानक से मन किया कि नहीं, अब तो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये नहीं करना है। किसे सन्यासी होना है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है यहाँ पर कि सन्यासी किसे होना है। हर किसी को सन्यासी नहीं हो जाना। जब तक सन्यासी होने लायक गुण आपके अंदर पैदा ना हो, जब तक गौतम बुद्ध जैसे गुण आपके अंदर पैदा ना हो, जब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, जब तक वो वैराग्य उत्पन्न ना हो, तब तक सांसारिक कर्मों का त्याग बड़ा खतरनाक है। अगर आप सांसारिक कर्मों का त्याग नहीं कर सकते उस समय तक, जब तक कि आपके मन में वैराग्य उत्पन्न ना हो, तो आप कौन से कर्मों में लगे रहेंगे? सांसारिक कर्मों में तो लगे ही रहेंगे। तो आप बेहतर है कि सन्यासी ना होकर के त्यागी की तरह कर्म कीजिए। त्यागी कौन होता है? संसारिक कर्मों में लगा है, समाज के लिए कुछ कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, दीन दुखी जो लोग हैं समाज के कल्याण के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी कर रहा है उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे ही पाने की इच्छा के साथ आप कर्म करते हो, आप अपनी सीमाएं बांध लेते हो, आप अपनी इच्छाएं उसमें मिला देते हो, फिर उस कर्म की दिशा बदल जाती है, फिर आपका स्वार्थ उसमें मिल जाता है, फिर वो समाज के भले से ज़्यादा आप अपने भले के बारे में सोचकर कर रहे होते हो। इसलिए जो त्याग युक्त कर्म है वो करने को कहा जाता है उस आदमी को जो कि सन्यासी बनने लायक नहीं है, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी वैराग्य यानी सांसारिक कर्मों से विरक्ति। ठीक है, वो जिसके मन में उत्पन्न नहीं हुई है उसको त्यागी बनने की सलाह दी गई है। लेकिन अगर किसी को सन्यासी बनना ही हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? अब देखिए, गौतम बुद्ध की तो बात है ही कि गौतम बुद्ध
सन्यासी बने। लेकिन बहुत समय पहले भागवत गीता में भी ये बात बड़े अच्छे समझा दी गई कि किसे सन्यासी होना चाहिए। उन्होंने बोला, भगवान कृष्ण ने, कि जो आत्मसंयमी है, जो अनासक्त है, मतलब किसी भी तरह के कर्म के फल में जिसकी कोई आसक्ति नहीं है, जो कुछ कर रहा है वो अपना कर्तव्य समझकर कर रहा है और उसके फलों को समाज को, राष्ट्र को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अगर देश के लिए कर्म कर रहा है तो देश को, हर कर्म के फल को त्याग रखा है। लेकिन जो कर्म है, प्रवृत्ति के अनुसार जो कर्म है उसका, उस कर्म को वो किए जा रहा है। तो ऐसा कर्म जिसमें किसी तरह की आसक्ति ना हो फल में, वो कैसा होता है? अनासक्त। ठीक है, अनासक्त कर्म होता है, भोगों की परवाह न करने वाला। ठीक है, संन्यास के अभ्यास द्वारा सिद्ध हो सकता है। अब जरा आप सोच करके देखिए कि भागवत गीता में ये जो चीज लिखी गई है, ये पूरी तरह से गौतम बुद्ध पर फिट बैठती है। सन्यासी का सबसे अच्छा उदाहरण गौतम बुद्ध को आप ले सकते हैं, अभी तक के जाने माने लोगों में। ठीक है, आत्मसंयमी, गौतम बुद्ध थे आत्मसंयमी, अनासक्त भी थे, भोगों की परवाह नहीं करते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो वैराग्य को प्राप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति ही वैरागी होता है जो सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता, सांसारिक इच्छाओं के प्रति आकर्षित नहीं होता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में सांसारिक इच्छाओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वही संन्यास के अभ्यास द्वारा सिद्ध हो सकता है। जिसके मन में वैराग्य नहीं हुआ है, जो आत्मसंयमी नहीं है, घर छोड़ के तो जा रहे हैं लेकिन बीवी की याद आ रही है, घर छोड़ के तो गए, बच्चों की याद आ रही है। अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, घर छोड़ के जाने वाले हो, वैराग्य नहीं हुआ ना, तो ये सब होगा। अगर वैराग्य मन में नहीं है तो आप घर छोड़ के चले भी जाएंगे सन्यासी बनने के लिए, तो बीवी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, ये सब याद आएगा। ठीक है, ये जो हैं चीज़ें हैं जितनी भी, ये स्वाभाविक स्नेह की वस्तुएं हैं। लेकिन जब आप संन्यास यानी वैराग्य की तरफ जाते हो तो इन स्वाभाविक स्नेह की वस्तुओं को भी पूरी तरह से बिल्कुल निश्चल भाव से देखते हो। किसी दूसरे का बच्चा और अपना बच्चा, दोनों में कोई फर्क नज़र नहीं आता। ठीक है, किसी और की जान गई, अपने की जान गई, ऐसा लगेगा यस, जाने के लिए ही बनता है इंसान, जिसका जितना लेना देना है संसार में उतना रहेगा, फिर चला जाएगा। बड़ा ही सहज आपका भाव होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वैराग्य नहीं है तो होगा क्या? भोजन को तो छोड़ देंगे लेकिन स्वाद नहीं भूला जाएगा। तो ऐसा कोई भी आदमी जो सन्यासी होने का दावा करे या सन्यासी बनना चाहता है, वो ये देख ले कि भोजन अगर वो छोड़ता है तो क्या स्वाद की इच्छा भी छूट रही है? भोजन नहीं छोड़ना है सन्यासी को, सन्यासी को स्वाद की इच्छा के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है। भोजन छोड़ने वाला, अच्छा खाना छोड़ने वाला, घर छोड़ने वाला सन्यासी नहीं होता। जो मन से बैरागी है, जो मन से स्वाद को त्याग रहा है, जो मन से अपनी पत्नी, अपने बच्चों के मिलने वाले सुखों को भी त्याग रहा है, वो व्यक्ति जिसकी भावनाएं, जिसकी अंतर्दृष्टि ऐसी हो चुकी है कि सभी को समभाव से देख पाता है, चाहे अपने बच्चे हों चाहे दूसरे के हों। भोजन को छोड़ने के बाद उसका स्वाद से नाता टूटता नहीं, तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता, वो फिर मिथ्याचारी है। ऐसा व्यक्ति अगर सन्यासी बनने की कोशिश करेगा तो वो मिथ्याचारी हो जाएगा। 4 दिन उपदेश देगा, 5वें दिन फिर कुछ उल्टा पुल्टा खा करके पेट खराब कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह के लोग सन्यासी नहीं हो सकते। तो भगवान कृष्ण ने बिल्कुल साफ बता दिया है कि जो व्यक्ति आत्मसंयमी है, अनासक्त है, भोगों की परवाह नहीं करता है, वो सन्यास के द्वारा, अभ्यास द्वारा सिद्ध हो सकता है। सन्यास का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो हो गया तो एक बार तो वो हो चुका, लेकिन वापस मन इतना चंचल है कि वापस वो भौतिक सुखों की ओर मोड़ सकता है। इसी वजह से इसका अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से अभ्यास किया जाता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने आगे के श्लोकों में बताया है। ये जो 50वां श्लोक है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ स्पेशल बात नहीं कही है। इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो व्यक्ति इस तरह से सन्यासी बन करके अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, बोध को प्राप्त होना चाहता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है, वो किस तरह से अपने कर्म करता है, इसके बारे में मुझसे सुनो। वो शुद्ध व्यक्ति कैसा दिखता है, इसके बारे में मुझसे सुनो। उन्होंने बताया है कि अब मुझसे सुनो। अब अगले 51वें श्लोक से वो बताना शुरू करेंगे कि वो कैसा दिखता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसे शेयर कीजिए, समझिए और जाकर मिलाइए कि जो आपने आज तक समझा था और आज जो अब आप समझने की कोशिश करते हैं, तो अब कितना फ़र्क आ गया है और अब आपको कितना समझ में आता है। चीज़ें समझना भागवत गीता में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो संसार में शांति ला सकती है, एकता के सूत्र में पूरे विश्व को पिरो सकती है। ठीक है, इसलिए इसे आगे बढ़ाते जाएं, डरे नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।